आज प्रबुद्ध मानव एक प्रश्न उठा रहा है। कृषि, व्यापार, सर्विस से हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती है। पौष्टिक आहार, व्यायाम, संयम और निद्रा से हमारी शारीरिक स्थिति ठीक होती है। तो सत्संग में जाने से हमारी कौन सी स्थिति ठीक होती है, ये प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न न्यायोचित। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है। उसके मस्तिष्क में जो प्रश्न उठते हैं उसका बौद्धिक समाधान मिलना चाहिए। हम उसे इस तरह संतुष्ट नहीं कर सकते हैं कि हमारे ग्रंथ में लिखा है, हमारे पूर्वज मानते आए हैं, इससे समाधान नहीं होता है। बौद्धिक समाधान मिलना चाहिए। इसके संबंध में मुझे एक उदाहरण, घटना थी, सच्ची घटना, बड़ौदा की। मैं गुरुदेव जी के साथ था। सन 85 की घटना है। एक बैंक के कर्मचारी आए थे, अपने मित्र के विशेष आग्रह से सुनने के लिए आए सत्संग में। बैठे। उस दिन मैं बोल रहा था, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इस संबंध में मैं लगभग 1 घंटा बोला। उनको ये विचार अच्छे लगे, अन्य लोगों को भी अच्छे लगे। आज प्राय देखा जाता है, लोग निर्जीव मूर्तियों के सामने त्वमेव माता च पिता कहकर अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, किंतु सही रूप में जिस माँ ने जन्म दिया, दूध पिलाया, चलना सिखाया, भाषा सिखाया, प्यार दिया, उस माँ को लोग प्रणाम कम कर पाते हैं, उस पिता को प्रणाम कम कर पाते हैं। जिन गुरुजनों ने जीवन जीना सिखाया उन्हें भी लोग प्रणाम कम कर पाते हैं। सजीव विचार सुन करके उनके मन में एक गहरा प्रभाव पड़ा। सत्संग समाप्त हुआ, सब लोग चले गए, वो बैठे रहे। मैंने कहा कि आप भी जाइए। उन्होंने कहा मुझे एक प्रश्न पूछना है। मैंने कहा पूछिए। उन्होंने कहा आपका उपदेश तो बहुत अच्छा लगा, जीवन में मैं पहली बार इस प्रकार का उपदेश सुना हूं जो बिल्कुल यथार्थ, किंतु हमें आप माता पिता की सेवा करने के लिए बताते हैं और खुद माता पिता को छोड़कर साधु हो गए हैं, तो आपके उपदेश का प्रभाव हम पर कैसे पड़ेगा? ये उनका प्रश्न था। मैं उनको समझाने के लिए बहुत प्रयास किया कि हमारे संतों की ये परंपरा रही है कि माता पिता परिवार को छोड़कर गुरु आश्रम में जाते थे, वहां स्वाध्याय करते थे, साधना करते थे, तप करते थे, और उन्हें जो प्राप्त होता था फिर वो जीवन भर समाज में बांटते थे, समाज को देते थे। मैं सुखदेव जी का उदाहरण सुनाया, अनेक लोगों का उदाहरण सुनाया, किंतु उनका तर्क अपनी जगह पर स्थिर रहा। उन्होंने अंतिम में कहा जो माता पिता को छोड़ देते हैं उनको हम नमस्कार नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते। फिर मैं समझाने का प्रयास किया, किंतु फिर वो दोहरा दिए कि जो माता पिता को छोड़ देते हैं उनकी संगत नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते। और जब इस प्रकार की बात कहे तो मुझे लगा कि अब वीटो पावर का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं मुलायमता से समझा रहा था, बात समझ नहीं रहे थे, तो मैंने वीटो पावर का प्रयोग किया और कहा कि आपकी पत्नी माता पिता को छोड़कर आपके यहां रह रही है, उसी के साथ रहते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसके बच्चे के लिए नौकरी करते हैं, हमारे लिए कानून बघाड़ते हैं कि जो माता पिता को छोड़ देता उसको हम नमस्कार नहीं करते, उसकी संगत नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते। जब मैं कस के समझाया तो उस दिन से बैंक से छूटते थे तो सीधे मेरे पास आते थे। मैं उनको जलपान देता और जो आदेश देता वो काम करते। उनकी माँ आकर कहने लगी कि साहब मेरा बेटा तो नास्तिक था, ये संतों के दरबार में जाता ही नहीं था,
सिंधी थे, कहा ये गुरुद्वारा में भी नहीं जाता था, ये अब इसको क्या हो गया है, सीधे आपके पास आता है। मैंने कहा इसी से पूछिए इसको क्या हो गया, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तो जब आदमी के अंदर बौद्धिक संतोष होता है, प्रश्नों का उत्तर सही मिल जाता है, तो उसके भीतर परिवर्तन होता है। जब तक बौद्धिक संतोष नहीं मिलेगा, भीतर परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से आज का प्रबुद्ध मानव प्रश्न उठा रहा है कि सत्संग में जाने से हमारी कौन सी स्थिति ठीक होती है। कृषि, व्यापार, सर्विस से आर्थिक स्थिति, पौष्टिक आहार, व्यायाम, संयम और निद्रा से शारीरिक स्थिति, तो सत्संग में जाने से कौन सी स्थिति ठीक होती है, ये आज का प्रबुद्ध मानव प्रश्न उठा रहा है। क्योंकि सत्संग में लोग देखते हैं यहां तो संख्या कम है, किंतु गुजरात में और बिहार में जब सत्संग होता तो लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, कई लाख लोग बैठते हैं और 3-3 घंटा बैठने के लिए 1 घंटा पहले से बैठते हैं। तो प्रबुद्ध मानव के मन में प्रश्न उठता है कि ये 3 घंटा अगर व्यापार करे तो और धन कमा सकते हैं, 3 घंटा अतिरिक्त ड्यूटी दे तो वहां भी धन कमा सकते हैं, 3 घंटा कृषि में काम करे तो वहां भी इनको सफलता मिल सकती है। आखिर इनको मिलता क्या है, सत्संग से कौन सी स्थिति ठीक होती है? तो ये प्रश्न उनका न्यायोचित है। सत्संग से बंधुओं ध्यान से सुने, सत्संग से आदमी की मानसिक स्थिति ठीक होती है। अगर आदमी की मानसिक स्थिति अच्छी हो जाए तो हर आदमी सज्जन हो सकता है, हर आदमी धर्मात्मा हो सकता है, हर आदमी राष्ट्र का एक अच्छा नागरिक हो सकता है, अगर उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाए तो। आदमी की आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति चाहे जितनी अच्छी हो, अगर उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगा तो वो विकारों से बच नहीं सकता है और उसके जीवन में सुख शांति गूलर का फूल हो जाए। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आदमी की मानसिक स्थिति ठीक हो। लोक में कहावत भी है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहावत तो करीब करीब सब लोगों को याद है, सब लोगों का अपना अनुभव भी है कि जिस दिन हमारे मन में कोई टेंशन तनाव नहीं रहता है, उस दिन ऐसा लगता है कि आज का दिन बहुत अच्छा बीता है। आज केवल मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, आर्थिक स्थिति तो अच्छी है और बहुत अच्छी है। अच्छी के संबंध में एक शायर लिखता है, आज आदमी के पास टीवी सेट, सोफा सेट, डिनर सेट, गोल्डन सेट, डायमंड सेट, सब सेट है, केवल माइंड अपसेट। उसके पास सब सेट है, उसका केवल माइंड अपसेट है। और जब तक माइंड अपसेट रहेगा तो आदमी चाहे चंद्रलोक में जाकर मकान बनाए, चाहे मंगल ग्रह में जाकर बनाए, आदमी दुख से बच नहीं सकता। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आदमी का माइंड सेट। इस संबंध में मैं एक उदाहरण माताओं के लिए दूं। एक परिवार में सास और बहू थी। सास पुराने जमाने की थी, बहू नए जमाने की थी। सास बिचारी लोकल गाड़ी, पैसेंजर गाड़ी, और बहू सुपर फास्ट। सास समझाती कि हमारे घर की मर्यादा है, सिर में कपड़ा रखो, मर्यादा से बात करो, मर्यादा से उठो बैठो। बहू रानी कहती कि मां, आपका जमाना बैलगाड़ी का था, हमारा जमाना रॉकेट का है। आप अपने विचार अपने पास रखो, हमें समझाने की जरूरत नहीं। भीतर भीतर दोनों के अंदर द्वंद्व चलता था। आज पूरे संसार में जहां कहीं भी द्वंद्व है वो विचारों का ही द्वंद्व है और किसी का द्वंद्व नहीं, केवल विचार। चाहे आप आतंकवाद देख लें, चाहे भ्रष्टाचार देख लें, चाहे दुर्व्यसन देख लें, चाहे मांसाहार देख लें, जहां कहीं भी द्वंद्व है, कोई विशेष समस्या है, वो विचारों का ही देन। कुछ दिन के पश्चात बहू रानी को एक बेटा हुआ। बहू रानी बेटे को तेल लगाकर
गाल में काला काला माताएं लगा देती हैं। मां का हृदय ममता से भरा हुआ होता है, इसलिए लगा देती है कि मेरे लाल को कुछ हो न जाए, किसी की नजर न लग जाए। और इस अंधविश्वास का आज इतना प्रचार हो गया है कि किसान भाई हमारे मिर्चा के खेत में काली हंडी बांधने लगे कि किसी की नजर न लग जाए। मैं हरियाणा में था, वहां एक मकान बहुत अच्छा बना था, मैं घूमने गया, खड़ा होकर देख रहा था, मकान मालिक नीचे उतर आया। मैंने कहा बाबा ये मकान के ऊपर ये क्या बांध रखे हो? कहे महाराज ये काली हंडी है। मैंने कहा क्यों बांधे हो? कहा ये क्षेत्र में सबसे अच्छा मकान है, किसी की नजर न लग जाए इसलिए। मैंने कहा इंजीनियर में विश्वास नहीं, लोहा में, सीमेंट में, पत्थर में विश्वास नहीं, ये काली हंडी में बहुत बड़ा विश्वास है कि किसी की नजर न लग जाए तो मकान टूट जाए। आज आदमी के जीवन में दो सबसे बड़े अभिशाप हैं। एक पहला अभिशाप है दुराचरण और दूसरा अभिशाप है अंधविश्वास। आप स्वतंत्र हैं, आप सत्संग में आए ना आए, आप परम स्वतंत्र हैं, किंतु कान खोलकर सुन लें, सत्संग में नहीं आएंगे तो ये दोनों अभिशाप आपके जीवन में रहेंगे। दुराचरण भी रहेगा और अंधविश्वास भी रहेगा। अगर इससे छूटना चाहते हैं, सारे अहंकार को छोड़ करके गुरुजनों के पास जाओ, संतों के पास जाओ, सत्य का बोध प्राप्त करो और सदाचार से जीवन जीने की कला सीखो। तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वो लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। बहू रानी उस बेटे को तेल लगाकर गाल में काला लगा करके आंगन में पौधा देती है, अंदर काम करने चली जाती है। और सास बाहर गई थी, जब बाहर से आती है आंगन में बच्चे को देखती है, बच्चा मुस्कुरा रहा था। सास के मन में ममता उमड़ पड़ती है, बच्चे को उठा लेती है, चूमने लग जाती है, प्यार करने लग जाती है। इतने में बहू रानी अंदर से आकर देख लेती कि मुझसे विरोध रखती है और मेरे बेटे को उठा करके चूम के प्यार कर रही है। गुस्से में आ जाती है, जोश में आ जाती है। जो जोश में आ जाता है वो होश खो बैठता है। जवानी में जोश होता है पर होश नहीं होता है, और वृद्ध अवस्था में होश तो होता है पर जोश नहीं। दोनों का तालमेल नहीं बैठता, इसीलिए जवान लोग सत्संग में नहीं आते, उनको होश नहीं है, वो रात दिन अर्थोपार्जन में लगे रहते हैं। एक शायर लिखता है, कमा लो चाहे जितने हीरा मोती, खुली छूट देता है, दिन में भोजन भी बंद कर दो, पानी पीना बंद कर दो, सब काम बंद कर दो, केवल अर्थोपार्जन करते रहो। किंतु मेरी बात ध्यान से सुनो, कमा लो चाहे जितने हीरा मोती, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती कि आप उठाकर ले जाएंगे। ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा छोड़ के जाएंगे, कम कमाएंगे तो कम छोड़ कर जाएंगे, किंतु साथ में ले जाने का कोई उपाय नहीं। अगर साथ में ले जाने का उपाय है तो केवल एक उपाय है, दे जाना। अगर आप दे जाएंगे तो ले जाएंगे। पहले हम खेत को देते हैं तो खेत से प्राप्त करते हैं। सरकार को हम पहले समय देते हैं तब सरकार हमें देती है। पहले देना होता है, पाने के लिए आदमी को पहले देना पड़ता है। इस प्रकार से बंधुओं, वो जोश में आकर के होश खो बैठती है। और वृद्धों को होश तो आता है कि आंखें मूंदते ही सदा के लिए सब छूट जाता है। बंधुओं, जीवन की अंतिम सच्चाई को खूब ध्यान रखना सीखो। जीवन की अंतिम सच्चाई को खूब ध्यान रहना सीखो। न कोई मेरा, न मैं किसी का, और न कुछ मेरा, इस तथ्य का बोध करना सीखो। यह तथ्य है जीवन का कि यहां कोई किसी का नहीं है और कोई वस्तु अपनी नहीं है। किंतु ये तथ्य मिलता कब है? जब शरीर छूट जाता है तब होता है। समझदार आदमी दूसरे के शरीर को छूटते हुए देखकर ये बोध प्राप्त करता है, ये जीवन की अंतिम सच्चाई है। वृद्धों को होश तो होता है किंतु अब जोश नहीं है, शरीर काम नहीं देता। वो बहू रानी जोश में आ जाती है, होश खो बैठती है
और अपनी सास को कह बैठती है कि असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं। बहुत बड़ी बात कह देती है बंधुओं। बात से बात उलझ जाती है, बात से बात सुलझ जाती है, बात से विश्वास जन्म लेते हैं, बात से आस झुलस जाती है। हर बात हर किसी से कही नहीं जाती, हर बात हर किसी से सही नहीं जाती। गुजारने को जिंदगी गुजर जाती है अकेली, मगर हर किसी को किसी के बिना रही नहीं जाती। बात में बड़ी विलक्षण शक्ति होती है। बात दो टूटे हुए हृदयों को जोड़ देती है, दो मिले हुए हृदयों को तोड़ देती है। बात से आदमी हंस देता है, बात से आदमी रो देता है। बहू रानी बहुत बड़ी बात कह दी सास को। सास एक मां के समान आदरणीय होती है। एक मां वो होती है जिसने जन्म दिया है, दूसरी मां सास होती है जिन्होंने अपना जीवन, आपको अपना जीवन साथी बना करके दिया है। सास मां के समान आदरणीय होती है, किंतु वो जोश में आकर होश खो बैठी। सास को कह देती है असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं। सास कहती है बहू रानी तू होश में है कि नहीं है? अगर मैं भी कह दूं कि तू असल की हो तो आज से मेरे बेटे को छूना नहीं, तो बता तेरी दशा क्या होगी। इतना सुनते ही बहू रानी का सारा अहंकार चूर हो जाता है। सास के चरणों में गिर पड़ती है। नहीं मां आप ऐसा नहीं कहेंगी, नहीं मां आप ऐसा नहीं कहेंगे। ये मानसिक विकृति का उदाहरण है। मानसिक विकृति रहे, मानसिक विकृति हो गई कैकेयी के अंदर कि मेरे बेटे भरत को राज मिलना चाहिए, राम को वनवास होना चाहिए। क्या राम अगर वहां रहते तो खाने पीने की व्यवस्था में कुछ कमी हो जाती? किंतु एक मानसिक स्थिति बिगड़ गई मंथरा के संग के कारण से। मानसिक स्थिति बिगड़ी। महाराज दशरथ कहते हैं कि मैं भरत को युवराज बनाने के लिए तैयार हूं। राम वनगमन की अपेक्षा तुम दूसरा वरदान मांगो, मैं भरत को युवराज बना दूंगा। कैकेयी अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करती है। महाराज दशरथ कहते हैं कि राम के बिना मेरे प्राण नहीं रहेंगे। कैकेयी कहती चल जाएगा। वैधव्य जीवन जीना पड़ा, पति से हाथ धोना पड़ा, दशरथ जी को बिलखते हुए प्राणों को छोड़ देना पड़ा। महाराज श्री राम जैसे सुपुत्र को बन जाना पड़ा। पूरी अयोध्या नगरी में हाहाकार छा गया। परिवार में एक आदमी की मानसिक स्थिति बिगड़ी, कितना बड़ा दुष्परिणाम उपस्थित हो गया। आज कोई भी मां अपनी लड़की का नाम कैकेयी नहीं रखती है, मंथरा नहीं रखती है। अगर रख दे तो शादी के समय बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। लोग पूछेंगे क्या नाम है, कहें कैकेयी, कहे रखो अपने घर में, हमें जरूरत नहीं। सदा के लिए कैकेयी का जीवन कलंकित हो गया। एक शायर लिखता है वो चाल चल कि उम्र खुशी से कटे तेरी, वो चाल चल कि उम्र खुशी से कटे तेरी, वो काम कर कि याद तुझे सब किया करे। आदमी को ऐसी चाल से चलना चाहिए कि उसका जीवन खुशी खुशी कटे, और ऐसा काम करना चाहिए कि शरीर के न रहने पर भी लोग नाम ले तो आदर से लिया करे। यह है जीने की कला। हर आदमी के जीवन में चाल का ही महत्व है। चाल ठीक होगी तो हाल ठीक होगा, और चाल खराब होगी तो हाल खराब होगा। चाहे कोई मंत्री रहे, चाहे कोई धनवान रहे, चाहे कोई किसी भी पद पर रहे, अगर चाल खराब होगी तो उसका हाल खराब होगा। कोई देवी, कोई देवता, कोई भगवान, कोई परमात्मा उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। ये मंत्र मंत्र कुछ काम नहीं करेंगे, कोई रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए हर आदमी को सबसे पहले अपनी चाल को ठीक करना चाहिए। चाल की खराबी के कारण से आज अरबों आदमियों को कितना दुख भोगना पड़ रहा है। चारों तरफ देखिए समस्या पर समस्याएं खड़ी हैं, केवल चाल की खराबी के कारण से। हमारे देश के पूर्वजों ने लिखा था यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। आज उस देश में नारियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, पढ़ने वाली छात्राओं के साथ घोर अत्याचार हो रहा है। कितना आदमी का नैतिक स्तर गिरता चला जा रहा है। इसलिए हर आदमी को चाहिए सबसे पहले वो अपनी चाल को ठीक करे। चाल को हमने बिगाड़ा है,
हमें ठीक करना पड़ेगा, कोई देवी देवता ठीक नहीं करेंगे। अपनी जिंदगी आप पैदा कर, अगर जिंदों में है वो जिंदगी क्या है जो जिंदगी न बदल दे। वो जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है जिस जिंदगी को पाकर हम जिंदगी में परिवर्तन न कर सके। आपन तेज संभालो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने आप को पहचानो। आज आदमी बाहरी चीजों को बहुत जानता है, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारागण सबको जानता है, किंतु सबके जानने वाले को ही नहीं जानता। यही दीपक तले अंधेरे का होना। जो चाहिए देखना न देखा हमने, हर शय पे किया है गौर क्या हमने। औरों को तो समझना मुश्किल है, खुद क्या है इसी को कुछ न समझा हमने। आज आदमी अपने को नहीं जानता है, दूसरे तमाम चीजों को जानता है, किंतु सबके जानने वाले को नहीं जानता है। अगर किसी से पूछो कि आप कौन है, मैं यात्रा पर था, एक व्यक्ति से बातचीत होने लगी, रेलवे कर्मचारी था। मैंने उससे पूछा कि धर्म के उसने पहले बताया कि मैं गुरुवार के दिन मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करता हूं, बस इतना ही धर्म जानता हूं और कुछ नहीं जानता। मैंने सरल भाव से पूछा कि गुरुवार के दिन आप मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करते हैं, तो आप अपने जीवन में गुरु भी किए हैं कि नहीं किए हैं? उनका ही उत्तर था कि गुरु की क्या जरूरत है। पहले उन्होंने प्रश्न, गुरु की क्या जरूरत है? मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? कहा आपको दिखता नहीं है क्या? मैंने कहा दिखता है तभी तो मैं पूछा हूं कि आप कौन हैं। उसने कहा कि मैं आदमी हूं। मैंने कहा आदमी की मुझे परिभाषा बताइए, आदमी कहते किसे हैं? मौन हो गया। मैंने कहा कम से कम आप गुरु किए होते तो आप अपने को तो जानते कि मैं कौन हूं। जीवन में गुरु की बहुत जरूरत है। मैंने कहा आप शादी किए हैं कि नहीं किए हैं? कहा शादी तो किया हूं, संकेत दिए कि वो अगले सीट में पत्नी बैठी है। मैंने कहा शादी की क्या जरूरत थी? नींद नहीं आती थी कि भूख नहीं मिटती थी? शादी की जरूरत क्या है? बंधुओं ध्यान से सुनना, शादी जीवन में कंपलसरी नहीं है, वॉलेंटरी ऐच्छिक है। आप मनुष्य स्वतंत्र प्राणी है, आप चाहे तो शादी करें और आप चाहे तो साधना करें। केवल विकल्प मानव जीवन में उपस्थित है। जैसे पढ़ने वाले छात्रों के लिए जब प्रश्न पत्र आते हैं तो 2 प्रश्न पत्र दिए जाते हैं, 2 में से एक करने में वो स्वतंत्र होते हैं और दोनों के नंबर वैसे होते हैं। इसी प्रकार से मानव जीवन में केवल विकल्प है, चाहे आप शादी करें चाहे आप साधना करें। मैंने जब उनसे इस प्रकार से प्रश्न किया, एकदम मौन हो गए, चुप हो गए। कहे महाराज गुरु आजकल सच्चे गुरु कहाँ मिलते हैं? ढोंगी पाखंडी गुरु मिलते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। पढ़ा लिखा आदमी था। मैंने कहा अच्छा ये बताइए, आज के जमाने में तो सच्चा दूध भी नहीं मिलता है। दूध में लोग पानी मिला देते हैं, पाउडर मिला देते हैं, सच्चा घी भी नहीं मिलता, डालडा मिला देते हैं, फिर भी लोग दूध पीते हैं, घी खाते हैं। इसी प्रकार से तुम काम चलाओ भी अगर गुरु कर लेते तो अपने आप को तो जानते कि मैं क्या हूं। आज आदमी अपने आप को नहीं जानता है। कई कॉलेजों में मैं गया वहां बोलने के लिए और वहां के शिक्षकों से पूछा ये प्रश्न, सही ढंग से नहीं बता पाए, यही बताए कि मैं आदमी हूं। जब मैंने प्रश्न किया कि आदमी तो ये शरीर है, इसको कहते हैं, आप इसमें हाथ हैं कि पैर हैं कि आंख हैं कि कान हैं कि सब मिलाकर हूं? एक ने कहा मैं सब मिलाकर हूं। मैंने कहा अच्छा ये बताइए, यदि आपके आंख ना रहे तो आप रहेंगे कि नहीं? कह रहूंगा। मैंने कहा दोनों हाथ ना रहें तो आप रहेंगे कि नहीं? कह रहूंगा। मैंने कहा दोनों पैर ना रहे तो आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कह रहूंगा। मैंने कहा फिर आप हाथ पैर आंख कान कैसे हो गए? हमारे देश में शिक्षा के मूल में 2 बहुत बड़ी कमियां हैं। एक तो शिक्षा में अध्यात्म ज्ञान नहीं है, अपने आप का बोध नहीं है, इसलिए हमारे बच्चे गुरुजन सब लाचारी का जीवन जीते हैं। इतना लाचारी का जीवन जीते हैं, कहते हैं साहब दम टूट सकता है,
बीड़ी और बोतल नहीं छूट सकता है। मर जाने के लिए तैयार है कि मर सकते हैं, किंतु बीड़ी और बोतल से नहीं छूट सकता है। ये इसके बिना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, इसके बिना जी नहीं सकते हैं। आपकी शिक्षा का मूल क्या है? यदि आप अपने को नहीं जानते हैं, अपने को नहीं संभाल पाते हैं, तो शिक्षा का मूल क्या है? शिक्षा वो है जो व्यक्ति को स्वयं स्वरूप का बोध दे और स्वयं को अनुशासित रखे, स्वयं का जीवन दिव्य हो, पवित्र हो, एक आदर्श रूप में गुरजन हो, तब शिक्षा का प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ता है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति को चाहिए कि अपनी चाल को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास करें। चाल ठीक न करने का परिणाम इतना भयानक निकला है कि हमारे देश का अरबों रुपया बेकार चला जा रहा है परिवार नियोजन में, बर्थ कंट्रोल में, माइंड कंट्रोल के अभाव में बर्थ कंट्रोल की समस्या पैदा हो गई। राजनेता ठीक से चिंतन नहीं करते हैं, केवल नसबंदी, ऑपरेशन, लूप लगाओ, ये उपकरणों का विशेष प्रयोग करते हैं। माइंड कंट्रोल के अभाव में बर्थ कंट्रोल की समस्या पैदा हो गई है। और जब तक आदमी माइंड कंट्रोल में सक्षम नहीं होगा, इसका दूसरा बहुत गहरा प्रभाव पड़ता जाएगा। अनाचार, भ्रष्टाचार फैलता चला जाएगा। हर आदमी को ठीक से चिंतन करना चाहिए, मूल तक जाना चाहिए। इस समस्या का समाधान संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में इतना सुंदर समाधान दिया। उन्होंने कहा, जो रहे करवा सो निकरे टूटी। कितना छोटा सा सूत्र है, कितनी बड़ी समस्या का समाधान दिया है कि जो रहे करवा सो निकरे टोटी। जो करवा में होता है वो टोटी से निकलता है। करवा में आप दूध भर देंगे तो टोटी से दूध निकलेगा, करवा में घी भर देंगे तो टोटी से घी निकलेगा, करवा में पानी भरेंगे तो टोटी से पानी निकलेगा। तात्पर्य कि जो करवा में होता है वही टोटी से निकलता है। करवा क्या है? आदमी का मस्तिष्क ये करवा है, इंद्रियां टोटी हैं। आदमी के मस्तिष्क में जैसे विचार होते हैं, इंद्रियों के माध्यम से वैसे कर्म होते हैं। अगर हम कर्म में परिवर्तन चाहते हैं तो अपने मस्तिष्क में परिवर्तन करें, अपने विचारों में परिवर्तन करें, विचार सही हो जाएंगे, जीवन अपने आप सही हो जाएगा। इतना सुंदर समाधान। इस समाधान में मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात पूरी करता हूं। अकबर बादशाह और बीरबल प्रातः घूमने के लिए गए थे। प्रातः काल की हवा अनेक रोगों की दवा, स्वास्थ्य की आवश्यकता राजा रंग फकीर सबको एक समान होती है। स्वास्थ्य के लिए अकबर बादशाह बीरबल प्रातः भ्रमण के लिए गए थे। बादशाह आगे चल रहे थे, बीरबल पीछे। बादशाह के मन में एक संकल्प उठता है कि बीरबल हाजिर जवाब है, जब देखो तो मुस्कुराता रहता, हंसता रहता है। मैं बादशाह होकर के भी इतना नहीं हंस पाता हूं जितना बीरबल मुस्कुराता हंसता रहता है। लाओ कुछ ऐसा प्रयोग करे जिसे बीरबल के मन में गुस्सा हो, तब इनका चेहरा देखे कैसा होता है। जब कोई व्यक्ति आपका फोटो ले उस समय आप मुस्कुराइए, बहुत सुंदर फोटो आता है। और जिस समय आप गुस्से में हो, आपका कोई फोटो ले तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि ये मेरा ही चेहरा है कि और है। बादशाह के मन में संकल्प उठता है, बीरबल को कुछ पता नहीं है। बादशाह चल रहे हैं, सोच रहे हैं क्या प्रयोग करें जिससे बीरबल के मन में क्रोध उत्पन्न हो, फिर देखे बीरबल का चेहरा कैसा हो। बादशाह चलते चलते सड़क के एक साइड पर एक चीज देख लिए, बिना ठीक से सोचे प्रयोग कर बैठे। अकबर बादशाह ने कहा, बीरबल? उसने कहा, जी हुजूर। बादशाह ने कहा, तुम्हारे मुंह में बिस्टा। बीरबल हाजिर जवाब तुरंत उत्तर दिए कि सरकार के मुंह में घी और शक्कर। कहे, क्यों बीरबल? मैंने तुम्हारे लिए इतनी अभद्र बात कह दी कि तुम्हारे मुंह में बिस्टा और तुम्हें क्रोध नहीं आया? कहे, हुजूर क्रोध का कोई कारण नहीं है। कहे, क्यों? कहा, जिसके मुख में जो था वो निकला। बादशाह ने, क्या मेरे मुख में ही था? हुजूर आपके मुख में जो था वो आपके मुख से निकला, और मेरे मुख में घी और शक्कर था, मेरे मुख से घी और शक्कर निकला। जो मुख में होता है वही तो निकलता है। तो जब तक आदमी के भीतर परिवर्तन नहीं होगा, बाहर परिवर्तन नहीं हो सकता है। सरकार चाहे जितना कानून बना दे, चाहे जितना कड़ा प्रशासन रखे,
जब तक आदमी के भीतर परिवर्तन नहीं होगा, जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता है। और भीतर परिवर्तन होता है सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से भीतर परिवर्तन होता है। भीतर बदल जाएगा जिस दिन, उस दिन जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। तो सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सत्संग में बड़े श्रद्धा और भाव के साथ आए। जैसे घड़ा हो, घड़ा को आप ऊंधा रख दें, फिर नल खोल दें, 24 घंटा नल चलता रहेगा, घड़ा में पानी नहीं भरेगा। और घड़ा को बिल्कुल सीधा रख दें, टोटी खोल दें, तो थोड़ी देर में ही घड़ा बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से सत्संग में आए, अपने मन को बिल्कुल सीधा रखो, खुला रखो, एक एक शब्द आपके भीतर बैठते जाएं, आपके जीवन में परिवर्तन हो जाए। अगर आप सोचे ये कि मास्टर साहब बुलाए हैं और नहीं जाएंगे तो कल हमको क्या कहेंगे, टाइम पास के लिए चलो चलो, उनकी सभ्यता के लिए चले चलो, और फिर सोचेंगे महात्माओं को बोलने की बीमारी है क्या, बंद नहीं करते हैं, ऐसी मानसिकता को लेकर आएंगे तो कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। अगर ये मानसिकता लें कि जो कहा जा रहा है सब हमारे लिए कहा जा रहा है, हम अपने जीवन में परिवर्तन करें, भीतर की स्थिति, मानसिक स्थिति को ठीक कर ले, नैतिक स्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी। और जब तक मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी, नैतिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। मन को ठीक कर लेने पर पूरा जीवन ठीक हो जाता है। आप सब बहुत देर से बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।